friends, good morning. My name मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का क्रम परिवर्तन करना सीखेंगे। और वो क्यों यूज करते हैं उसका, क्योंकि कई बार क्या है, समाकलन सिंपल ऑर्डर में अगर करना चाहें तो वो हार्ड पड़ता है या हल नहीं हो पाता है। तो उसको हल करने के लिए उसका समाकलन का अगर क्रम परिवर्तित कर दें तो वो समाकलन आसानी से हल हो जाता है। जैसे कि ये कोई एग्जाम्पल है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं तो ये नहीं हल हो पाता है, इसलिए इसका क्रम चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर dx dy है तो इसको चेंज करेंगे dy dx। अब देखो ये जैसे डबल समाकलन दे रखा है f(x, y) dA मतलब उसका एरिया, तो उस अल्पांक का एरिया हो गया dx dy। अब यहाँ पर पहले dx है तो x की लिमिट देगा x बराबर a से b, और y की लिमिट देगा y1 x से y2 x। मतलब यहाँ पर x का फंक्शन, यहाँ पे x का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ये x की लिमिट और ये y की लिमिट। अब इनको चेंज करेंगे dy dx करने के लिए पहले क्या करते हैं, इससे परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इनकी जो सीमाएं दे रखी है x की और y की, परिबद्ध क्षेत्र से सीमाएं ज्ञात करेंगे। उस क्षेत्र में इसमें क्या है कि जो आयताकार पट्टी ली जाती है वो y अक्ष के समांतर ली जाती है, इसमें जो आयताकार पट्टी ली जाएगी वो x अक्ष के समांतर ली जाएगी। उस पट्टी से x की y की लिमिट ज्ञात की जाती है। अब x यहाँ पर y की लिमिट पहले यहाँ रखेंगे, y की लिमिट है y बराबर c से y बराबर d, और यहाँ पर x की लिमिट है x1 y से x2 y। तो ये कहलाता है समाकलन का क्रम परिवर्तन। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे समाकलन होते हैं जो dx dy में हल नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको dy dx करते हैं, या dy dx में हल नहीं हो पाते हैं तो उनको dx dy कर देते हैं, वो आसानी से हल हो जाता है। अब इसी के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल यह है, इवोल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका क्रम परिवर्तित करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसके समाकलन की सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो ये देखो ये x की लिमिट होगी, तो x की लिमिट क्या होगी, x की होगी x बराबर 0 से x बराबर इनफिनिटी। y की लिमिट क्या होगी, y बराबर x से और y बराबर इनफिनिटी। तो ये लिमिट होगी x बराबर 0 से x बराबर इनफिनिटी, और y की लिमिट होगी y बराबर x से y बराबर इनफिनिटी। अब क्या करेंगे, इनसे घिरा हुआ बेनी क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इन सीमाओं का अनुरेखण करेंगे। अनुरेखण मतलब इनका डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, और ये हो गया मूल बिंदु O 0 0। x बराबर 0 किस पर होता है, y अक्ष पर। x बराबर 0 हो गया, और x बराबर इनफिनिटी वो अनंत हो गया। y बराबर x ये एक सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से तो गुजरती है और x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये आ जाएगा y बराबर x सरल रेखा का समीकरण जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है, और y बराबर इनफिनिटी। तो y बराबर इनफिनिटी क्या होगी, अनंत पर जाके इनफिनिटी होगी। अब क्या होगा, दो क्षेत्र हो गए, एक तो ये और एक ये। तो कौन सा बेनी क्षेत्र होएगा, जो इन सभी के नजदीक हो। तो ये क्षेत्र जो है वो बेनिस्ट होगा, ताकि ये क्षेत्र है x बराबर 0 के नजदीक है, y बराबर x के भी नजदीक है, x बराबर इनफिनिटी भी अनंत पर भी है, और y बराबर इनफिनिटी ये भी हो गया। अब जब इसका समाकलन का क्रम ये था तब आयताकार पट्टी किससे ली गई थी, y अक्ष के समांतर। अब ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy dx, तो लास्ट में है dx। इसका मतलब अक्ष के समांतर आयताकार पट्टी हम खींचेंगे। ये आयताकार पट्टी हो गई। अब ये पट्टी है यहां से लेके और यहां तक अनंत तक वेरी करेगी, और यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगी। तो यहां पर y का मान क्या होगा, 0 से इनफिनिटी। तो y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से
y बराबर इन्फिनिटी। x की लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर 0 से x बराबर y, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर x बराबर y। तो लिमिट हमने ज्ञात कर ली, क्योंकि पहले लिमिट कैसे थी, y x के समांतर अल्पांश खींच के लिया गया था, तब तो ये लिमिट ये आएगी। अब इनका क्रम चेंज कर दिया हमने, तो इसका जो आयताकार पट्टी खींचेंगे वो किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। क्यों खींचेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ जाएगा dx, इसका मतलब x अक्ष के समांतर पट्टी खींचेंगे। इससे लिमिट आ गई। अब क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समाकलन 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y dx dy। अब इसका क्रम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस y अपॉन y dy dx हो गया। अब y की लिमिट क्या हो जाएगी, y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर इंफिनिटी। x की लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर 0 से x बराबर y। तो ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि पहले लिमिट किसकी लिखी जाएगी, y की, और बाद में लिमिट लिखी जाएगी x की। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करेंगे तो किसके सापेक्ष सॉल्व करेंगे, जो बाद में लास्ट में है उसको अंदर ले जाएंगे और उसकी सीमा भी अंदर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया। और समाकलन 0 टू y dx ऑफ dy इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y। अब क्योंकि ये है 1 इंटू डी एक्स, 1 का x के सापेक्ष समाकल क्या होता है, x होता है अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट y dy। अगेन 0 टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, इस लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा y, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये y से y कट गया, तो ऊपर बच गया ओनली e की पावर माइनस y। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y dy इज इक्वल टू। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस y का समाकलन होता है माइनस e की पावर माइनस y 0 टू इंफिनिटी। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस 0। इसका मान क्या होता है, 0 प्लस 1, इसी की घात 0 उसका मान होता है 1। इसका मान 0 कैसे हुआ, ऐसा हुआ e की पावर माइनस इंफिनिटी बराबर लिख देंगे 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, क्योंकि घात को नीचे लाएंगे तो ऋणात्मक घात जैसे नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और e की घात इंफिनिटी का मान होता है इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी का मान होता है 0, इसलिए इसका मान 0 आ गया, तो बराबर आ गया 1। तो इस सवाल का आंसर आ गया 1। अब देखो कितनी आसानी से ये हल हो गया क्रम चेंज करने पर। अगर क्रम चेंज नहीं करते हैं तो ये सवाल हल ही नहीं हो पाता। आप स्वयं करके देखो। दूसरा एग्जांपल है वो ये है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब उसका क्रम परिवर्तित करना है इन द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल। ये हमें द्विघात समाकल दे रखा है, dx dy दे रखा है, हमें इसका क्रम चेंज करना है dy dx। चेंज करने के बाद उसकी लिमिट ज्ञात करेंगे, लिमिट ज्ञात करने के बाद उसका हमें, क्योंकि समाकल तो ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि f x y ये हमें फंक्शन का पूरा वैल्यू नहीं दे रखा कि ये किस रूप में है। अतः पहले क्या करेंगे, इसके वक्रों इस समाकलन के लिमिटों का अनुरेखण करेंगे। तो अनुरेखण करेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, x की लिमिट क्या जाएगी, x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर a cos अल्फा। y की लिमिट क्या हो जाएगी, y बराबर x tan अल्फा और y बराबर वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बदलेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये एक किसका समीकरण है, वर्ग का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या a है।
अब क्या करना है हमें, इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसका, इसमें अक्ष की जगह इसमें रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, देखो अक्ष बराबर 1 cos अल्फा रखेंगे तो ये तो आ गया समीकरण नंबर 1, ये तो आ गया गोले का समीकरण, ये एक सरल रेखा का समीकरण है, ये भी एक सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर mx प्लस c, यहाँ पर m का मान है tan अल्फा और c का मान है 0। तो हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर बराबर दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा का मान होता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो y बराबर आ गया a साइन अल्फा प्लस माइनस a साइन अल्फा आ गया। इसी प्रकार से इसका और इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो ये तो प्रतिच्छेद बिंदु किसका हो गया, इसका और गोले का। अब ज्ञात करेंगे इस रेखा का और इसका। तो y बराबर ये रखेंगे तो क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर प्लस y की जगह ये रखेंगे तो अक्ष स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बराबर a स्क्वायर, दोनों में अक्ष स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है, कोई बात वापस करो दोबारा वो लाइन आप दोबारा बोल लो। अच्छा वो वाई मिटा दो, वाई मिटा के वाई नीचे। हाँ तो देखो अक्ष स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा बराबर a स्क्वायर। sec स्क्वायर के इधर बार लगा देंगे तो अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर अल्फा और 1 अपॉन sec अल्फा का मान होता है cos अल्फा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अक्ष बराबर a cos अल्फा, इसका मतलब ये और ये सेम रहेगा। तो देखो अब इन वक्रों का अनुरेखण करेंगे। अनुरेखण का मतलब इनका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखो क्या हो जाएगा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये मूल बिंदु O है। पहले हम खींचते हैं गोले का समीकरण। गोले का डायग्राम क्या जाएगा, ये हो जाएगा गोले का डायग्राम, जहां पर ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक हो जाएगा a0, ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक 0a, ये बिंदु C है जिसके निर्देशांक माइनस a0 और ये बिंदु D है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 माइनस a। तो यह आ जाएगा अक्ष बराबर a। अब हमें क्या करना है, अक्ष बराबर 0 कहाँ होगा, ये अक्ष बराबर 0, y अक्ष पर अक्ष का मान 0 होता है। अक्ष बराबर a cos अल्फा, तो देखो अक्ष बराबर a cos अल्फा जो है वो a से छोटा होता है, छोटा या इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि cos अल्फा का मान जो है वो किन के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में। -1 रखेंगे तो माइनस a और +1 रखेंगे तो a, तो इसका मतलब ये जो रेखा होगी वो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ ये आ रही है, ये आ जाएगी अक्ष बराबर a cos अल्फा। तो यहाँ पर जो बिंदु है ये आ जाएगा अक्ष का मान a cos अल्फा। इस गोले में अक्ष का मान ये रखेंगे तो y का मान क्या आ रहा है, a sin अल्फा, a sin अल्फा। अब देखो ये है y बराबर अक्ष tan अल्फा, तो इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो अक्ष का मान यहां रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा a sin अल्फा। इसका मतलब ये यहां से गुजरेगा, ये हो जाएगी y बराबर अक्ष tan अल्फा। अब हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा, जो अक्ष बराबर 0 के नजदीक पे हो, अक्ष बराबर a cos अल्फा के नजदीक पे हो, y बराबर अक्ष tan अल्फा के नजदीक पे हो और इस गोले के नजदीक भी हो। तो देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा उभयनिष्ठ क्षेत्र।
तो इस क्षेत्र का नाम दे देते हैं हम ई, ये ओ बिंदु है 0 0, तो बेनी क्षेत्र हो जाएगा ओ ई बी ओ, तो बेनी क्षेत्र हो जाएगा ओ ई बी ओ। अब इस क्षेत्र में समाकलन की सीमाएं ज्ञात करने के पहले हमें क्षेत्र किन वक्रों से घिरा हुआ है, तो देखो ये जो क्षेत्र है, एक तो देखो इस गोले से घिरा हुआ है, गोले के इतने भाग से, और एक इस रेखा से घिरा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वक्रों को अलग अलग कर देते हैं जो क्षेत्र अभिनिष्ठ भाग है। तो देखो ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग हो गया। ऊपर वाला क्षेत्र है वो गोले से घिरा हुआ है, गोले के भाग से, और नीचे वाला क्षेत्र है इस सरल रेखा से घिरा हुआ है। तो ये दो क्षेत्र आगे, एक हो गया ओ ई, इसको नाम दे देते हैं एफ, ओ ई एफ ओ, ओ ई एफ ओ, और दूसरा क्षेत्र है एफ ई बी एफ, एफ ई बी एफ, दो क्षेत्र आगे। अब इनके लिए एक्स एक्स और वाई एक्स की लिमिट ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इसका क्रम चेंज करेंगे तो हमारे लास्ट में क्या आएगा, एक्स डीएक्स आएगा। इसका मतलब हमें जो आयताकार पट्टी खींचनी है वो एक्स एक्स के समांतर खींचनी है। तो एक पट्टी हमने यहाँ खींची एक्स एक्स के समांतर, क्योंकि एक्स एक्स ये है, इसके समांतर ये खींच ली। दूसरी पट्टी हमने खींच दी यहाँ इस क्षेत्र में एक्स एक्स के समांतर, ये पट्टी दूसरी हो गई। अब देखो इस क्षेत्र के लिए एक्स एक्स का मान क्या होगा, एक्स बराबर 0 से यहां तक आएगा, तो एक्स बराबर यहां से लेकर यहां तक, तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर यहां पर एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई कोट अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा का भाग लगाएंगे और 1/टेन अल्फा का मान होता है कोट अल्फा। तो एक्स की लिमिट हो जाएगा एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर वाई कोट अल्फा इस क्षेत्र के लिए, और y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से, और y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर y का मान क्या होगा, a sin अल्फा। अब इस क्षेत्र के लिए x की लिमिट क्या हो जाएगी, यहां से x की लिमिट क्या होगी 0, x बराबर 0 से x बराबर, और यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, गोले के समीकरण से x का मान हो जाएगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y की लिमिट क्या हो जाएगी, y बराबर यहां पर y का मान क्या है, y बराबर है a sin अल्फा, क्योंकि ये जो रेखा है वो इससे गुजर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगी a sin अल्फा से, और y बराबर a, क्योंकि यहां तक ये गोले की त्रिज्या है तो यहां पर आ जाएगा a। तो ये लिमिट आ गई। अब हमें इस समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है। देखो क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस समाकलन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो दो भागों में बट गया, तो इसलिए ये समाकलन भी दो भागों में आएगा, पहले इस क्षेत्र के लिए फिर दूसरा इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र के लिए x की लिमिट क्या हो जाएगी, पहले y की लिमिट रखेंगे, तो y की लिमिट है 0 से a sin अल्फा, और x की लिमिट हो जाएगी 0 to y कोट अल्फा। इसी प्रकार से अभी दूसरे क्षेत्र के लिए y की लिमिट क्या हो जाएगी, a sin अल्फा से y बराबर a, और x की लिमिट हो जाएगी 0 से वर्गमूल a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से इस समाकलन का क्रम परिवर्तित होगा।